हम लोग कैंटेप पब्लिशर्स ग्रेड 11 की बुक की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है सॉल्व z इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा इन पोलर फॉर्म। पिछली एक्सरसाइजेज में हम लोगों ने इसी टाइप का एक और सवाल भी किया था जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने रूट निकालना था, एक nth रूट निकालना था किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। उस केस में वो स्क्वायर रूट था। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा। अगर मैं इंटरनल कम्प्लेक्स नंबर की बात करूँ, लेट अस कॉल इट 1 प्लस आयोटा। तो ये जो हमने स्क्वायर रूट ऑफ w निकालना है दैट इज बेसिकली इक्वल टू z। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ हमने w निकालना है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये इंटरनल भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ये एक अलग से कम्प्लेक्स नंबर है जो इसके स्क्वायर रूट के बराबर है। लेकिन ये जो इंटरनल कम्प्लेक्स नंबर है उसका अगर हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना था तो हम लोगों ने पीछे एक तरीका देखा था जिसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते थे कि चूंकि हम लोगों को जब भी आयोटा स्क्वायर रूट के अंदर है हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में है हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। इसका काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर था, काफ़ी एक अनोइंग प्रोसीजर था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमारे पास ये था तो हम लोग कह देते थे कि डब्ल्यू के जो जी है स्क्वायर रूट वाला, लेट अस सपोज इट इज a प्लस बी आयोटा, तो फिर a प्लस बी आयोटा स्क्वायर जो होगा ये 1 प्लस आयोटा के बराबर होगा। और फिर यहाँ से हम लोग इसको सारा सॉल्व करके a और b की वैल्यूज निकालते थे, फिर हम फाइनली कंपेयर करते थे, उससे बहुत लंबे प्रोसीजर से a और b की वैल्यूज निकलती थी। और ये तो हम लोग तब करते थे जब हमारे पास स्क्वायर रूट था। अगर क्यूब रूट आ जाए तो फिर एक नई आइडेंटिटी लगानी होगी, पूरा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। अब हम लोगों ने एक न्यू तरीका सीखना है दैट इज कॉल्ड, जिसको बेसिकली उस तरीके के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की कोई सी भी रूट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर w है, हम लोग इसकी nth रूट ले सकते हैं, हम इसकी सेकंड रूट, थर्ड रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सारे के सारे रूट्स ले सकते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा ईजिली। तो और ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली आप इसको कर पाएंगे क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने यूज़ करना है आवर पोलर फॉर्म। तो हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे इस सवाल की मदद से, जिसके अंदर बेसिकली हमने ये स्क्वायर रूट ही फाइंड करनी है इस कम्प्लेक्स नंबर की, बट वी विल यूज दिस प्रोसीजर जिसके अंदर हम पोलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टली रेक्टेंगुलर फॉर्म से हम लोग अपना काम नहीं चलाते। तो अब हम लोग यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करते हैं। दिस इज z इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा। तो वी नीड टू सॉल्व द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा। सो द स्क्वायर रूट होने वाला है 1 प्लस आयोटा का। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले हम अलग से 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। हम पहले 1 प्लस आयोटा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। तो हम लोग पहले कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस आयोटा को इनटू द पोलर फॉर्म। तो इसकी अगर हम लोग, इसको मैं w कह देता हूँ, तो w की अगर हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू निकालें मीन्स दी r, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर्ड मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। और उसके बाद जाकर हम लोग अगर यहाँ पर निकालें द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस w, अब यहाँ पर चीज़ इंटरेस्टिंग है। अब हमें पता है कि व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकाल लेते हैं इन द इंटरवल, जैसे मैं पता है पाई नेगेटिव पाई वाले इंटरवल के अंदर, ओके। बल्कि बल्कि हम ऐसे करते हैं, हम लोग जो है बेसिकली तो कोई भी आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं, जैसे हमें पता है वी विल यूज द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, लेकिन आप चाहें तो दूसरी वाली जो एक थोड़ी हाई लेवल आर्ग्यूमेंट है वो भी यूज कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएंगे। मेन प्रोसीजर हम लोगों ने समझ, इसकी हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो एज वी नो दिस इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके अंदर दिस इज हमें पिछले चैप्टर से पता है, दिस इज इक्वल टू द tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही हो जाती है, तो दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स ऑफ 1 अगर आप लोग एक कैलकुलेटर के ऊपर निकालें एंड मेक श्योर कि आप ऊपर से चूज कर लें रेडियन मोड, तो जब आप लोग tan इनवर्स ऑफ 1 निकालेंगे दिस इज गोइंग टू गिव यू पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियंस। ये आपके पास आ गया है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये आपकी पोलर फॉर्म बन चुकी है फॉर w। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिस पाई डिवाइडेड बाय 4, राइट। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ w मीन्स z, तो अब आप लोग क्या करेंगे, 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसकी फोर्थ रूट दिस अकॉर्डिंग टू द डी मोवरेज थ्योरम, डी मोवरेज थ्योरम जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि बेसिकली जब हम लोगों ने इसकी यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट ले लिया है, हमने दोनों तरफ बेसिकली स्क्वायर रूट लिया है, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ w दैट इज इक्वल टू z। तो इधर भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये 4 हो गया है, इधर भी हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, बेसिकली हम लोग यहाँ पर 1/4 ले रहे हैं। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू डी मोवरेज थ्योरम ये इन द अंदर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस विल बिकम पाई डिवाइडेड बाय 8, राइट। सो अब हमारे पास जो हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है इसको
into its polar form, z is equal to 1/4 लिख लेते हैं, cis pi divided by 8. ओके, दिस इज द पोलर फॉर्म. यहां से अब हम लोगों ने मेन अपना काम करना है. अगर मैं इस सब को सॉल्व कर दूं, इस सब का मैं आंसर निकाल लूं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो मेरे पास एक रूट होगी. जाहिर सी बात है, क्योंकि मैंने जो है इस कम्प्लेक्स नंबर को, ये जो इधर से इसको सॉल्व करना काफी मुश्किल है, यहाँ पर मैं किस तरह इसको सिंप्लीफाई करूंगा. मैंने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, तो अभी थोड़ा टूट गया है. अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, और वापस से जब मैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो स्क्वायर रूट खत्म हो चुका होगा, तो मेरे पास इसकी ओरिजिनल जो फॉर्म है वो आ जाएगी. और यहाँ पर से एक और कॉन्सेप्ट जो समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इस तरह से आप रूट निकाल लेंगे, बट दिस विल बी द फर्स्ट रूट. यानी ये इसकी जाहिर सी बात है, ये स्क्वायर रूट था ओरिजिनली. दिस वाज ओरिजिनली अ स्क्वायर रूट जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जी. तो चूंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ डब्ल्यू है, तो चूंकि ये एक स्क्वायर रूट है, तो टू रूट्स होंगी. ओरिजिनली हमारे पास टू रूट्स होंगी, तो ये वन ऑफ टू रूट्स होगी. तो हम लोग एक्चुअली में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जाकर दिस विल बी z1, यानी फर्स्ट रूट. यस, जी की हमारे पास दो वैल्यूज होंगी. दिस इज गोइंग टू बी आर फर्स्ट वैल्यू फॉर जी. याद रखें, अगर अब यहाँ पर ये क्यूब रूट होता, हमारे पास शुरू में यहाँ पर एक क्यूब होता, तो यहाँ पर अब तीन वैल्यूज होती, फोर्थ होता, तो यहाँ पर अब फोर वैल्यूज होती. और सब के अंदर प्रोसीजर यही होता कि हम लोगों ने हम लोग उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर ओवरऑल हम लोग उसको उसको ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं. ये वन, यहाँ पर हमने 1/2 अप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी हम लोगों ने 1/2 अप्लाई कर दिया. यहाँ 8 बन गया, यहाँ पर पहले से 1/2 मौजूद था, तो ये 1/4 बन गया है. और तब हम लोग 1/3 अप्लाई कर देंगे, फिर अगली बार हम 1/4 अप्लाई कर देंगे. और इस तरीके से हम लोग सारी की सारी रूट्स निकाल सकेंगे. वो मैं बताऊंगा कि कैसे. तो फर्स्ट चीज तो ये है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको समझना बहुत जरूरी है. जब हम लोगों ने ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट निकाली है, वो उस वक्त निकलती है. ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट हम लोग निकालते हैं इस इंटरनल चीज की, राइट. और फिर उसके बाद जाकर हम उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट लगा रहे हैं. इंटरनल जो हमने आर्ग्यूमेंट निकाली है, हम लोगों को पहले से पता है कि आर्ग्यूमेंट तो इन्फिनिट होती है. वी नो अबाउट दैट. अगर हम लोग, अच्छा, एक तो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट और दूसरी वाली आर्गुमेंट, उन दोनों के भी आंसर सेम ही आते हैं सिस थीटा में, जैसे मैं पता है. मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं को टर्मिनल एंगल्स की बात कर रहा हूँ, यानी एंगल भी एग्जैक्टली सेम. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एंगल है आर्जेंट प्लेन के अंदर, तो इसी एंगल को, अगर ये मेरे पास थीटा है और इसको मैं 2 पाई घुमा देता हूँ, यानी 360 डिग्रीज घुमा देता हूँ, तो ये जो मेरे पास एक न्यू एंगल आया है, ये भी एग्जैक्टली वहीं पर लेकर जाएगा. मैं एक और 2 पाई घुमा देता हूँ, ये एग्जैक्टली वहीं पर लेकर जाएगा. तो मैं पता है इस तरह से इन्फिनिट एक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट भी, मतलब उसी उसी एग्जैक्ट को टर्मिनल एंगल पर भी, यानी उसी एग्जैक्ट लाइन पर भी जो सारे के सारे एंगल्स हैं, अगर मैं 2 पाई घुमाता जाऊँ तो वो दोबारा से वही आते जाते हैं. इस वजह से उनका सेस भी वही होगा. तो इसका मतलब क्या है कि मैं, ये जो हमने ये ओरिजिनली निकाला है दिस वन, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 सिस पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 पाई, राइट. अगर मैं इसको प्लस 2 पाई लिख दूं, इसका आंसर एक्जैक्टली सेम होगा. बल्कि आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आप कोसाइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 पाई निकालें, आंसर आपको एक्जैक्टली सेम आएगा. क्योंकि आप किसी भी एंगल के अंदर 2 पाई को ऐड कर सकते हैं, आंसर आपका सेम आएगा. दिस रिपीट्स फॉर कोसाइन, साइन एंड टैन. तो इस वजह से, और साइन भी एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि ये वही वही एग्जैक्ट वही चीज है. तो इस वजह से हमारे पास, हम लोग 2 पाई को जितनी चाहे मरतबा ऐड कर सकते हैं. इसी चीज को हम लोग यूज करने वाले हैं डिफरेंट रूट्स निकालने के लिए. यहाँ पर तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर मैं इसी चीज को ले आऊं यहाँ पर और इसको अब डिवाइड करूं 1/2 से, तो आंसर फिर तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको जो है वो ऊपर इसकी पावर डिवाइड नहीं करना, इसकी पावर लेनी है मैंने 1/2 स्क्वायर रूट के लिए. तो यहाँ पर से हम लोग ट्रिक लगाकर दो अलग अलग रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि वैल्यूज दो अलग अलग आ रही होंगी, और वो हमें कंप्यूट करके दो अलग अलग रूट्स देते हैं. अब मैं इसको करके दिखाता हूँ. तो जो जी वन होगा, वो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं. z1 दैट इज गोइंग टू बी, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 4. ये हमारे पास कैलकुलेटर पे आ जाता है 1.189. और एक और चीज, हमारे पास जो फर्स्ट रूट है वो ऑलरेडी हमने एक किस्म की निकाली है इन पोलर फॉर्म. तो अगर हम लोगों ने इसकी दोनों रूट्स निकालनी है पोलर फॉर्म के अंदर, तो दिस इज द फर्स्ट रूट. बट हम इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लेते हैं. और यहाँ पर से अब मैं पॉइंट्स के अंदर लिख रहा हूँ, हम लोग उसी के अंदर निकाल लेते हैं एग्जैक्ट जो, अगर आप चाहते हैं हम फ्रैक्शंस के अंदर निकालें, वो भी एक प्रोसीजर है, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा. हमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, वो हम लोगों ने अभी उस तरह से पढ़े भी नहीं है. तो हम लोग डायरेक्टली इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं 1.189. और सिस थीटा अगर हम लोग निकालें, तो बेसिकली हम लोग निकाल रहे होंगे cosine of pi divided by 8, make sure radians, pi divided by 8, यानी कि हमारे पास ये होने वाला है 0.924 प्लस हम लोग करेंगे आयोटा साइन ऑफ pi divided by 8. दिस इज गोइंग टू गिव अस
0.383। फाइनल अगर हम लोग आंसर सॉल्व करें 1.189 इंटू 0.924, ये हमारे पास हो जाता है 1.09 प्लस 1.189 इंटू 0.383, हमारे पास आंसर आ जाएगा प्लस 0.45 आयोटा। दिस इज द फर्स्ट रूट। अच्छा, अब हम लोग सेकंड रूट कैसे निकालेंगे? सेकंड रूट हम लोग इसके अंदर एक 2 पाई का इजाफा कर देंगे। अब वैसे सिस थीटा का आंसर एग्जैक्टली वही आता है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर इसकी सेकंड रूट निकालेंगे तो हमें जाहिर सी बात है इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे अगेन ये हो जाएगा 2 1/4 सिस, और अब ये हो जाएगा पाई 4 प्लस 2 पाई 1/2। और अब हम लोग जब इसको जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास सेम नहीं आएगा, हमारे पास जब आंसर डिफरेंट आएगा और यहाँ से हम लोग अपनी सेकंड रूट निकाल लेंगे। सो दिस विल बी पाई डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 पाई, और अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें दिस इज 9 डिवाइड बाय 4 पाई। सो 9 डिवाइड बाय 4 पाई 1/2 मीन्स 9/8 पाई, राइट। इसको अगर हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें हमारा फाइनल आंसर आता है 9/8 पाई। दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम पाई/8 प्लस 2 पाई। अगर हम लोग पाई/8 प्लस 2 पाई करें उसका आंसर फर्स्ट रूट वाला ही आएगा, लेकिन चूंकि ये पाई/4 प्लस 2 पाई था तो और ऊपर से हमने पावर लगाई है तो आंसर डिफरेंट आएगा। और ये लेकिन याद रखें ओरिजिनली अगर आप लोग 2 पाई को जितनी मर्तबा ऐड करें आपका आंसर सेम आएगा, एक और 2 पाई लगाने आंसर सेम आएगा। एनीवेज अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं सेकंड रूट को भी। सो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व कर लें, सो 2 1 डिवाइडेड बाय 4 इनटू द कोसाइन ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 8 प्लस साइन ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 8 पाई बेसिकली इन रेडियंस। और इधर हम लोग ब्रैकेट लगा लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। मैं फाइनल आंसर ही डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बल्कि कहना इसको अलग अलग ही लिखते हैं। 2 1/4 अगर हम लोग लें दिस इज 1.189 इंटू कोसाइन ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 8 पाई अगर हम लोग लें, सो दिस इज नाउ नेगेटिव 0.924। और इसके बाद हमारे पास अगर हम लोग लें साइन ऑफ 9 डिवाइडेड बाई 8 पाई, सो दिस इज नाउ नेगेटिव 0.383 आयोटा। याद रखें आपको अगर ऐसा लग रहा है कि जब हम लोग 2 पाई ऐड करते हैं तो शायद साइन नेगेटिव हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। जब हम लोग 2 पाई ऐड करते हैं तो वैल्यूज एग्जैक्टली वही रहती हैं। आप 2 पाई ऐड करें आपका आंसर एग्जैक्टली सेम आता है। ये चूंकि हम लोगों ने ओरिजिनली 2 पाई ऐड किया आंसर सेम था, उसके बाद हम लोगों ने इसको रेज किया है टू पावर 1/2, उससे ही आंसर डिफरेंट हो रहा है। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.189 इंटू नेगेटिव 0.92 नेगेटिव 1.094 नेगेटिव 1.189 into 0.383 negative 0.46 iota. Okay, so our final answer is the first root is this, the second root is right over here. So इसके अंदर बेसिकली एक नेगेटिव साइन जो है इजाफा हुआ है। इस तरह से आप लोगों ने अपनी फर्स्ट और सेकंड रूट निकाल ली है। और अगर आप लोगों ने इसका एग्जैक्ट आंसर लेना है तो एग्जैक्ट आंसर ये वाला है, यानी फर्स्ट रूट इज एग्जैक्टली दिस एंड सेकंड रूट इज एग्जैक्टली दिस विदाउट दीज डेसिमल पॉइंट्स। नहीं, सेकंड रूट इज एग्जैक्टली दिस। ओके, सो मैं इनको एक्चुअली में हाईलाइट कर देता हूँ इन वाइट। ये वाला हमारा एग्जैक्ट आंसर है, ये वाला हमारा एग्जैक्ट आंसर है फॉर Z2। ऊपर इन्होंने कहा था कि सॉल्व दिस इन पोलर फॉर्म। अगर ये फाइनल आंसर पोलर फॉर्म में जाते हैं तो आप एग्जैक्ट आंसर दे सकते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अगर आपने एग्जैक्ट आंसर लेने हैं तो सबसे बेहतर तरीका यही वाला है कि आप लोग इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें और फिर सॉल्व कर दें। इधर से अगर हम लोग निकालेंगे डायरेक्टली उस तरह से डायरेक्ट फॉर्म तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। बट एनीवेज दीज आर आवर, दिस इज आवर फर्स्ट रूट, दिस इज आवर सेकंड रूट एंड दिस इज आवर फर्स्ट रूट। अब आप सोच रहे होंगे जब क्यूब रूट होगा तो हम तीसरी रूट कैसे निकालेंगे? एट 2 पाई अनदर टाइम। अब आप लोग इसके अंदर 2 पाई दोबारा से ऐड कर दें इधर। और अच्छा ये भी ध्यान रखना है, अक्सर लोग क्या गलती कर सकते हैं वो इधर 2 पाई ऐड कर देंगे तो आपका आंसर तो यही सेम आ जाएगा। इधर 2 पाई नहीं ऐड करना क्योंकि ये होगा भी गलत। आप इधर 2 पाई कैसे ऐड कर सकते हैं, तो ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। इधर आप लोगों ने 2 पाई ऐड करना है। ओके, एक और बारी। और जब हमारे पास सिर्फ 2 रूट्स थी तो फिर एक और 2 पाई ऐड करें क्या होगा? तो जब हमारे पास रूट्स खत्म हो जाएंगे तो रूट्स रिपीट करेंगे। मीन्स
इसकी फर्स्ट रूट जब हम लोगों ने निकाली तो वो हमारे पास है ये वाली। इसकी फर्स्ट रूट है हमारे पास ये वाली, और इसकी जो सेकंड रूट है ये हमारे पास ये वाली है, राइट। अगर मैं इसकी थर्ड रूट, हालांकि ये स्क्वायर रूट है, इसकी तीसरी रूट कोई नहीं होगी, अगर मैं इसकी थर्ड रूट निकालने की कोशिश करूँ एक और 2 पाई ऐड करके यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आंसर ये आ जाएगा। मैं एक और 2 पाई ऐड करूंगा, 3/2 पाई ऐड करूंगा तो आंसर ये वाला आ जाएगा। तो अब रूट्स रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अगर क्यूब रूट होता तो पहले 3 रूट्स डिफरेंट होती, फिर अगली 3 जो है वो वही होती, फिर अगली 3 दोबारा से वही होती, तो रूट्स इस तरह से रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो हमने सिर्फ उधर तक जाना है जितनी आपकी रूट्स बनती हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने डी मोवरेज थ्योरम मेनली यूज किया, लेकिन आप लोगों ने इसको यूज करके बड़े ही इजिली ना सिर्फ अपनी रूट निकालनी, आपको इतना लंबा काम नहीं करना पड़ा इक्वेशंस का, बल्कि आप लोगों ने इस तरह से इजीली सारी रूट्स निकालनी। अगर आप लोगों ने nth रूट निकालनी है, आपके लिए बहुत इजी हो गया, बस बार बार जो है वो एक और 2 पाई ऐड करते जाएं, जैसे कि आप इतनी लंबी आइडेंटिटीज लगाते हैं। अगर आपने 9th रूट निकालना है यहाँ पर, तो आपको सिर्फ 9 बार ये लिखना पड़ेगा, लेकिन वहां पर पिछले तरीके से बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो ये आपके पास एक मददगार तरीका है, एक इजी तरीका है इस तरह से अपनी रूट्स निकालने का। ना सिर्फ आपको ये रूट्स इजीली निकाल देता है, बल्कि जितनी रूट्स हैं उतनी भी बड़ी इजीली निकाल देता है, कोई आपको आइडेंटिटीज नहीं लगानी पड़ती। इस प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं द डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स। द डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स। डी मोवरेज थ्योरम ओरिजिनली यही है, लेकिन जब हम लोग रूट्स कैलकुलेट करें तो इस पूरे प्रोसीजर को कि फर्स्ट आप उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें, फिर आप लोग जो है उसके अंदर 2 पाई ऐड करें जितनी मरतबा आप ऐड करना चाहते हैं, फिर आप उसके ऊपर पावर लगाएं। इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स कहते हैं। हम लोग अगर इसको जनरलाइज करें तो ये आपको ये कहता है कि आप लोग एक कम्प्लेक्स नंबर लें, उसको आप लोग पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें एज आर सिस, और अंदर आप लोग लिखते हैं अपनी आर्ग्यूमेंट थीटा। और बेसिकली अगर हम लोग जनरलाइज करें तो आप इसके अंदर 2 पाई ऐड करें, 2k पाई ऐड करें, हम लोग इसको इस तरह से लिख लेते हैं। और k की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, और ये वैल्यू आपके पास चलेगी n-1 तक। मुझे पता है आप और कह रहे हैं ये क्या हो गया, हम ऐसा तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम ऐसे ही कर रहे थे। जब हम लोग फर्स्ट रूट निकालेंगे तो अब आपने पेपर के अंदर इसको इसी तरह से जनरल प्रोसीजर के थ्रू करना है, ऊपर हम लोग अभी सीख रहे थे। फर्स्ट रूट जब आप लोग निकालेंगे, आप लोग क्या करेंगे, आपकी जो वैल्यू होगी वो n-1 होगी। n इज द नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स कि वो नहीं, नंबर ऑफ रूट कि वो रूट का कौन सा नंबर है। आप लोगों ने जब फर्स्ट रूट निकालनी है, ओके, यू नीड टू फाइंड द फर्स्ट रूट, जैसे हमने ऊपर निकाला। आप लोग क्या करेंगे कि यू विल नाउ चूज, इस फॉर्मूला के अंदर आप लोग पहले आप उसको कन्वर्ट कर ही चुके होंगे। आर्ग्यूमेंट आपकी थीटा है, आर्ग्यूमेंट आप अलग से निकालेंगे थीटा, आप उस थीटा के अंदर ऐड करेंगे टू 0 पाई, बिकॉज योर रूट इज n इज इक्वल टू 1, 1-1, n-1 आपका k होगा, यानी ये 0, 1, 2 और आखिरी वैल्यू जो होगी वो अगेन n-1 होगी। फर्स्ट वैल्यू भी n-1 ही है, लेकिन हम इस तरह से लिख रहे हैं कि ये 0 से शुरू होगा फर्स्ट के लिए, सेकंड रूट, थर्ड रूट, और फिर nth रूट तक के लिए ये n-1 होगा, ये nth रूट से आ रहा है। तो एनीवेज n-1 आपकी k की वैल्यू होती है, ये आपके पास हो जाएगा ये 0, यहाँ पर आप पुट इन करेंगे, बेसिकली ये आपके पास r सिस थीटा ही बन जाएगा। फर्स्ट रूट आप लोग डायरेक्टली इस तरह निकालेंगे, इस तरह हम लोग निकालते हैं। सेकंड रूट के लिए अब आपके पास फॉर्मुलाज बनते चले जा रहे हैं। सेकंड रूट के लिए जो आपके पास k होगा वो अगेन n-1, तो अब सेकंड रूट के लिए ये हो जाएगा 2-1 मीन्स यहाँ पर आप लोग 1 पुट कर देंगे। ये बुनियादी अल्फाज में जब आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो आप एक बार ही 2 पाई ऐड करें, राइट। तो यही हमने पिछली बार भी किया है, लेकिन अब आपके लिए नेक्स्ट रूट निकालने के लिए आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली अब आप लोग यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आर सिस थीटा प्लस 4 पाई, राइट। 2 बार ही आपको 2 पाई ऐड करना है। तीसरी रूट के लिए, चौथी रूट के लिए इस तरह से आप करते हैं। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर द डी मोवरेज थ्योरम ऑफ रूट्स। ये चीज याद रखें, इस फॉर्मूले से आप लोगों ने रूट्स नहीं निकालनी, यानी रूट इज नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके पास बेसिकली जिस चीज का हमने कम्प्लेक्स नंबर निकालना है ये वो नंबर होगा। ओरिजिनली आप लोगों ने nth रूट फाइंड करनी है इस कम्प्लेक्स नंबर की, और उस कम्प्लेक्स नंबर को आप लोगों ने इस तरह से पूरे फॉर्म में लिखा है। अभी आपको उसके ऊपर वो रूट लगानी है, वरना तो आपका आंसर सेम ही आएगा। इसके बाद जब आप लोगों ने अपनी रूट्स फाइंड आउट करनी है, तो उन रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए ये जो मैं कर रहा था, ये यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए कि दिस इज ये बेसिकली तो मैं आपको एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा था कि वो अंदर क्या होगा, लेकिन जो ओरिजिनल आपके पास रूट्स होंगी आपको पहले ये चीज़ करनी है और उसके बाद इनके ऊपर पावर्स लगानी है। इसके ऊपर आपको अगर 2 रूट्स हैं तो 1/2, 3 रूट्स हैं यहाँ पर 3 है तो 1/3, 4 है तो यहाँ पर 1/4,
ये आप लोगों के पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले आप लोगों ने जिसकी आपने nth रूट निकालनी है उसको आप लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर जितनी आपने उसकी nth रूट निकालनी है उसकी उसके साथ मुताबिक 1 ओवर करके आपने पावर से रेस कर देना है। अंदर आप पहले ये काम कर चुके होंगे तो आपके पास आपकी रूट्स आ जाएंगी। सेम उस तरह जहाँ पर हम लोगों ने इस अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालनी थी, इसकी रूट्स निकालनी थी, हम लोगों ने इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसके ऊपर वो पावर रेस की 2 पाई हम पहले ही लगा चुके थे और उसके मुताबिक हमारी रूट्स आ गई। सो हम लोग चले बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -1 माइनस आयोटा, इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और बहुत ही इजीली आप लोग इसकी पोलर फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने पिछली एक्सरसाइज को देखा है तो मुझे उम्मीद है ये सवाल आप लोग खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व z स्क्वायर्ड इज इक्वल टू -4 इन पोलर फॉर्म। अगेन डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स लगेगा। हम लोगों ने निकालना है z, हम लोगों ने बेसिकली z की वैल्यू निकालनी है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -4। तो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर निकालना है। जल्दी से हम लोग इसको पोलर फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। सो अगर हम लोग इसको पोलर फॉर्म के अंदर लिख लें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसका बेसिकली हम इसको पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो कन्वर्ट करें, +0 आयोटा, राइट। इसको अब हम लोग पहले पोलर फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं। सो लेट अस कैलकुलेट इट्स मॉड्यूलस, जो कि बेसिकली एक रियल नंबर के लिए उसी का पॉजिटिव होता है, लेकिन हम लोग पूरा फॉर्मूला लगा देते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास इसके अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, ओके, बेसिकली एक जो प्योर रियल नंबर है उसके लिए आप डायरेक्टली उसको प्लस के साथ भी लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू को, बट ये आ गई इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। और इस वजह कर हम लोग निकालने दी आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। सो दिस इज इन द, अगर आप देखें सो ये तो इस तरह से, दिस इज इन हियर, इस लाइन के ऊपर होगा, राइट। ये जो है इस प्लेन के अंदर यहाँ पर कहीं नहीं है, किसी कोऑर्डिनेट में नहीं है, बट रैदर इट इज़ ऑन दिस लाइन, दिस स्पेसिफिक लाइन। ये वाली जो लाइन है नेगेटिव वाई एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास लाइन मौजूद है, बल्कि नहीं, दिस इज प्रेजेंट ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास ये लाइन मौजूद है, दिस इज नॉट इन एनी कोऑर्डिनेट। इसके अगर हम लोग आर्ग्यूमेंट निकालें, लेट अस कैलकुलेट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो बेसिकली हम लोग इस तरह जा सकते हैं +पाई, या फिर हम लोग इस तरह जा सकते हैं -पाई। अब नाउ इट डिपेंड्स कि हम लोग किसको इंक्लूड करें हैं। अगर हम लोग इस इंटरवल के अंदर कैलकुलेट कर लें, इधर यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट हो गई तो जाहिर सी बात है वी विल चूज +पाई, बट बेसिकली दोनों हैं ही एक ही चीज़। लेट अस चूज +पाई, बट याद रखें इस स्पेसिफिक केस में +पाई -पाई का आंसर एक आएगा, बोथ आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। बट ये डिपेंड करता है अगर आपने ये वाला इंटरवल चूज़ किया है जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट दिया है तो देन यू विल चूज -पाई। कौन सा इंटरवल आप चूज़ करें, नॉर्मली ये चूज़ किया जाता है। बट एनीवेज जो मर्जी आप लेना, आंसर तो आपका सेम ही आएगा। आई एम चूजिंग +पाई, तो इसकी आर्ग्यूमेंट है हमारे पास पाई, ओके। तो अब हम लोग इसकी पोलर फॉर्म बना दें, तो -4 + 0 आयोटा कैन बी रिटन एज 4 कोसाइन ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई। और अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग, ओके, ये हम लोगों ने लिख लिया है अपनी पोलर फॉर्म के अंदर। अगेन अब हम लोगों ने रूट्स निकालनी है, तो वी विल यूज डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स। इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिखते, हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं जो ऐसा जनरल तरीका है, +2 के पाई, क्योंकि हमें पता है दिस विल नॉट चेंज द आंसर, वी कैन ऑलवेज ऐड +2 पाई, और ऑफ कोर्स 2 के पाई, जितनी मर्जी दफ़ा 2 पाई ऐड कर दें। आयोटा साइन ऑफ पाई +2 के पाई, ओके। ये हो गई है हमारी पोलर फॉर्म। इसके अंदर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, we will choose k is equal to 0 for the first root, we are calculating the square root, okay। So k is equal to 0 में अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट इसकी रूट आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी, सो द फर्स्ट रूट इज गोइंग टू बी 4 कोसाइन के 0 करें तो पाई बन जाता है, कोसाइन ऑफ पाई हमारे पास होता है -1, नेगेटिव पाई का भी -1 ही होगा, ऊपर आप पाई -पाई भी चूज़ कर सकते थे। आयोटा साइन ऑफ ये भी पाई हो जाएगा, साइन ऑफ पाई होता है 0। सो हमारे पास जो फर्स्ट रूट आएगी, बल्कि नहीं, हम लोग एक बहुत बड़ी मिस्टेक करें, हमने वो तो अप्लाई ही नहीं किया, इसके ऊपर अब हमें वो भी अप्लाई करना है, सॉरी। ये हो जाएगा 4 1/2, राइट, जैसे हम पहले कर रहे थे। ये चीज़ आपने स्किप नहीं करनी, सारा आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट पहले लेनी पड़ेगी। ये जो है ये तो -4 का है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ -4 निकालना है। एनीवेज 4 1/2 हो जाएगा, कोसाइन ऑफ पाई 1/2, यानी पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पर से हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 है दैट इज गोइंग टू बी 2। कोसाइन अगर हम लोग निकाल लें पाई डिवाइडेड बाई 2 का, तो ये हमारे पास आ जाता है 0। और अगर हम लोग साइन निकाल लें पाई डिवाइडेड बाई 2 का, दिस इज 1, 0 प्लस आयोटा, राइट। और इधर से
यहाँ पर से हमारे पास जो फर्स्ट रूट है दैट इज गोइंग टू बी 2 आयोटा। अच्छा, और ये हो गई हमारी फर्स्ट रूट। और अच्छा, ये जो मैंने सवाल है इसके अंदर वो कहना है इन पोलर फॉर्म। अब इसका मतलब एक तो ये हो सकता है कि वी सॉल्व दिस इन पोलर फॉर्म, फिर वापस यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें हैं, या फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि हम फाइनल आंसर ही पोलर फॉर्म में लिखें। तो अगर हमने फाइनल आंसर पोलर फॉर्म में लिखना है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस इन पोलर फॉर्म विच इज बेसिकली दिस। ये इसकी पोलर फॉर्म है। इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल पोलर फॉर्म में लिख देते हैं ई, और ये हो जाएगा ई आयोटा पाई बाई टू, ई आयोटा पाई बाई टू। ओके, ये हम इसकी हमारी फर्स्ट रूट है। बल्कि ई ई यहाँ पर हमें मॉड्यूलस भी लिखना पड़ेगा। ये होगा हमारे पास 4 ई आयोटा, सॉरी 2 ई आयोटा पाई बाई टू, राइट। यस, ये हो गया इसकी फर्स्ट रूट। अच्छा, और अगर हम लोग इसकी सेकंड रूट निकालें यूजिंग द पोलर फॉर्म, तो वो अब हो जाएगी 4 1/2। बट दिस टाइम हम लोग चूज करेंगे k इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा कोसाइन पाई बाई टू, कोसाइन ऑफ पाई बाई टू प्लस 2 पाई, पाई बाई टू प्लस 2 पाई। ये होता है हमारे पास, पहले पाई बाई टू प्लस 2 पाई नहीं, पाई प्लस 2 पाई, ये गलती नहीं करनी है हमने, पाई प्लस 2 पाई। हम ओरिजिनली इसको लेकर आ रहे हैं 3 पाई। सो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई डिवाइडेड बाई टू प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाई टू। ओके, यहाँ पर से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अपनी सेकेंड रूट। तो ये हो जाएगी हमारे पास 2 इंटू कोसाइन ऑफ 3 पाई, ओके 3 पाई डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाता है हमारे पास 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई डिवाइडेड बाई टू, दिस इज -1। सो नेगेटिव आयोटा, हमारी जो सेकेंड रूट है दैट इज -2 आयोटा। ये बुनियादी तौर पर दिस विल बी 2 इंटू ई iota 3 pi divided by 2. Okay, this is the first root, this is the second root. Yeah, in rectangular form, this is the first root, this is the second root. We used the De Moivre's theorem for roots to solve it. नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा सिंपल है, इफ z इज दिस फाइंड z क्यूब। तो हम लोगों ने जो सिंपल डी मोवरेज थ्योरम है वी विल यूज दैट। हम लोग पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, ये तो आपको खुद कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 3 कोसाइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाई 3। इसके हम लोगों ने जी क्यूब निकालना है। तो बजाय ऐसा कि हम इतना लंबा प्रोसीजर करें कि यहाँ पर क्यूब लगाएं, यहाँ पर क्यूब लगाएं, फिर इधर अंदर सॉल्व करें पूरा, फिर क्यूब में जाएं, डेसिमल पॉइंट्स आ जाएंगे, एग्जैक्ट वैल्यूज भी नहीं आएंगी। वी विल डायरेक्टली यूज डी मोवरेज थ्योरम, जो कि हमें कह देगा कि दिस विल बी कोसाइन ऑफ पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। हम डायरेक्टली जो पावर है मैं बल्कि एक्चुअली में इसको पहले लिखता हूँ, फिर हम लोग इसको अप्लाई कर देते हैं। ये इधर क्यूब है, और फिर अगर हम लोग डी मोवरेज थ्योरम अप्लाई करें, जिसमें यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट सेज दैट सिस थीटा पावर n इज इक्वल टू सिस ऑफ थीटा n। ओके, ये में ये कहता है। सो हमारे पास दिस इज गोइंग टू बी c क्यूब विल बी 3 पावर 3 इज दिस इज आई थिंक 27, और यहाँ पर ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई, जब हम इस 3 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। और कोसाइन ऑफ पाई मैं अगर चेक करूँ, आई थिंक इन रेडियंस दिस इज -1 प्लस साइन ऑफ पाई। अब आप डिग्रीज में भी करेंगे तब भी आंसर सेम ही आएगा, आयोटा 0। ओके, और ये हमारे पास हो जाएगा -27 इज द फाइनल आंसर। हम लोगों ने Z3 निकाल लिया है, Z3 इज -27। ओके, आप लोग इसको लिखना चाहें इन द पोलर फॉर्म तो वो ये है, एक्सपोनेंशियल पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो दैट इज e iota pi with 27 e iota pi। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमिन द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इफ z इज दिस। ये मुझे उम्मीद है अब आप लोग कर सकते हैं बड़े ही ज़्यादा इजीली, कि अगर z हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर ये है, तो इसके अंदर से पहले आप लोग z निकालें और फिर उसकी मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका z आप लोग कैसे निकालेंगे, वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 2 आयोटा। यू विल यूज डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स। आप लोग अपने फाइनल आंसर्स निकालेंगे और फिर उसके ऊपर अगेन आप उसको वहाँ वहाँ डायरेक्टली वहाँ से अगर वो पोलर फॉर्म में लिखा आता है, आप वहाँ से डायरेक्टली उसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट जो है वो निकाल पाएंगे। कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, मुझे उम्मीद है ये सवाल आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर z इन द इक्वेशन z क्यूब इज इक्वल टू 8 iota। Again we will use a De Moivre's theorem for roots,
De Moivre's थ्योरम फॉर रूट्स हमें अगर हम अप्लाई करें, सो यहाँ पर वी विल कन्वर्ट 8 आयोटा, हमने निकालना है z इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8 आयोटा, वी हैव टू फाइंड दिस। वी विल कन्वर्ट 8 आयोटा टू इट्स पोलर फॉर्म। 8 आयोटा को अगर हम लोग पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो हमारे पास इसकी जो द मॉड्यूलस, इसको पहले हम लोग रेक्टेंगुलर फॉर्म में तो लिख लें 0 प्लस 8 आयोटा। इसका हमारे पास जो मॉड्यूलस है दैट इज गोइंग टू बी 0 स्क्वायर्ड प्लस 8 स्क्वायर्ड स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8, राइट। हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है यहाँ पर जाकर 8 आयोटा की, दैट इज 8। ओके, और वैसे सिंपली जो प्योर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उनके पास पॉजिटिव आप लगाते हैं, दैट इज इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि वही डिस्टेंस बन जाता है। ये होगा इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। द आर्गुमेंट ऑफ 0 प्लस 8 आयोटा इज गोइंग टू बी थीटा, दैट इज, ये है हमारे पास, दिस वन इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिंस नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी नहीं है ये तो डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर होगा। दिस इज ऑन द पॉजिटिव वाई एक्सिस, डायरेक्टली यहाँ पर 8 के साथ। तो अगर हम लोगों ने इसका एंगल निकालना है, लेट्स कैलकुलेट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, तो वो हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 2, 90 डिग्रीज। सो इट इज गोइंग टू बी पाई डिवाइड बाई 2। आप लोग और हाँ बेसिकली जो मर्जी आप इंटरवल चूज कर लें, इसका यही आंसर आता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर जाकर इसका जो है हमारे पास पाई डिवाइड बाई 2 आ गया है। हम इसकी पोलर फॉर्म लिख सकते हैं एज 0 प्लस 8 आयोटा इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर ये हो जाएगा कोसाइन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2। हम लोग अज्यूम करते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस इंटरवल के। तो ये हो गया हमारे पास, बस जो मर्जी इंटरवल आप ले रहे हैं, हमें पता है आंसर फाइनल सेम ही आता है, साइन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2। और यहाँ पर जाकर हमारे पास अब 8 कोसाइन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 हमारे पास हो जाता है, कोसाइन ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 इज 0 प्लस साइन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 इज 1। मतलब हम लोग कैलकुलेट क्यों करें, हमने बस इसकी फाइनल वो लिखनी थी। ये हो गई हमारे पास फाइनल पोलर फॉर्म। और अब हम लोगों ने एज ऑलवेज इसके साथ हमने लिख देते हैं 2k पाई प्लस 2k पाई। ओके, और अब हम लोग इसकी फर्स्ट रूट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने करना क्या था भला, हम लोगों ने हाँ इसकी फर्स्ट 3 रूट्स निकालनी है। फर्स्ट रूट के लिए k इज इक्वल टू 0, जो फर्स्ट रूट है हमारे पास वो हमारे पास हो जाएगी 8 कोसाइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 पाई, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई अगर हम लोग करें तो हमारे पास आ जाता है 5 डिवाइड बाई 2 पाई। सो ये हो जाएगा 1/3 इधर, और कोसाइन ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 पाई, और हमने उसको 3 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, 1 डिवाइड बाई 3 से मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 6 पाई प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 डिवाइड बाई 6 पाई। 8 का अगर हम लोग क्यूब रूट लें दैट इज 2, कोसाइन अगर हम लोग निकालें 5/6 पाई का, तो ये हमारे पास आ जाता है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 इन रेडियंस। साइन ऑफ 5/6 पाई अगर हम लोग करें दैट इज ऑल्सो 1/2। ओके, सो हमारा जो फाइनल आंसर यहाँ से आ जाता है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा। दिस इज आवर फर्स्ट रूट। अच्छा, और ये हमारे पास k इज इक्वल टू 1 के लिए हम लोगों ने निकाल लिया है, k इज इक्वल टू 0 के लिए निकाला, दिस इज द सेकंड रूट। ओके, यानी ये n इज इक्वल टू 2 है। ये हमारे पास उन 3 में से एक रूट हो गई, और ये बेसिकली हम लोग गलती से हम लोगों ने k इज इक्वल टू 1 कर दिया, हम लोगों ने 2 पाई को ऐड कर दिया है। k इज इक्वल टू 0 के लिए भी निकाल लेते हैं, सो ये हो जाएगा 8 1/3, और फिर दिस इज गोइंग टू बी कोसाइन, आपकी बारी है, ये पाई ओवर हमारे पास है 2 ओरिजिनली, इसके अंदर हम लोग ऐड कर रहे हैं 2, और पाई ऐड ही नहीं करें वो यही हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 1/3 हम लोग करें हैं, प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 2 मल्टीप्लाई में 1/3 हम लोग करें हैं। सो ये हो जाता है 2 कोसाइन ऑफ, बेसिकली ये है हमारे पास पाई/6, कोसाइन ऑफ पाई/6 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ जो हम लोग करें हैं साइन ऑफ पाई/6 दैट इज 1/2 आयोटा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, दिस इज द सेकंड रूट। और फिर थर्ड रूट अगर हम लोग निकाल लें, इफ यू कैलकुलेट द थर्ड रूट, ये कुछ रेजिड्यू था पिछले सवालों का, थर्ड रू अगर हम लोग निकाल लें के इज इक्वल टू हमारे पास होगा 2
सो फॉर k इज इक्वल टू 2 हमारे पास अगेन यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 8 1/3 कोसाइन ऑफ पाई ओवर 2 प्लस 2 यानी 4 पाई, यहाँ पर अब 2k हो गया है। और फिर ये इसका जो भी आंसर आएगा इसको हम लोगों ने इसका आंसर कैलकुलेट करके, ये थोड़ी ब्रैकेट्स टीडियस हो रही हैं, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 1/3 से, प्लस आयोटा साइन हम लोगों ने लेना है अब पाई ओवर अगेन पाई ओवर 2 प्लस 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 1/3। ये तो यहाँ पर जाकर हम लोग अगर कैलकुलेट कर लें, दिस इज गोइंग टू बी 2 कोसाइन ऑफ, ये हो जाता है हमारे पास पाई बाय 2 कैलकुलेटर पे कर करें प्लस 4 पाई, और फिर आंसर मल्टीप्लाइड बाई 1/3, दिस इज 3 डिवाइड बाई 2 पाई, कोसाइन of 3/2 pi is 0, so it is 0 plus iota sine of 3/2 pi is -1, so negative iota is equal to, ये हो जाएगा -2 iota, this is the third रूट। हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है एंड वी यूज्ड द डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। द 3 रूट्स आर, एक है -2 iota, एक है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, एक है नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस आयोटा, राइट। दीज आर द 3 रूट्स और हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। वी यूज द डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर z1 ये है और z2 हमारे पास ये है, तो इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर लें इन पोलर फॉर्म, बेसिकली एक्सपोनेंशियल पोलर फॉर्म उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। तो हमें पता है पोलर फॉर्म के अंदर जो स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म थे उसमें हम लोग कैसे डिवाइड करते थे, वी नो। हम लोगों ने इसके मैग्नीट्यूड्स को डिवाइड कर देना है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड कर देना है, और इसके जो आर्ग्यूमेंट्स को हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग चाहें इसको स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्टली हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, वही चीज़ बन जाएगी। तो z1 z2 हम लोग वेरी सिंपली लिख सकते हैं कि इक्वल होगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 4 ई आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा पाई डिवाइड, नहीं बल्कि आयोटा, हाँ आयोटा, और फिर आर्ग्यूमेंट अलग से लिखी जाएगी, पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस पाई डिवाइडेड बाय 3। जैसे अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहे हैं और वहां से यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 ई। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आप इसको पहले स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें और फिर जो हमने पहले प्रोसीजर बताया हुआ इसके मुताबिक करें, आपका आंसर यही आएगा ई, और फिर पाई ओवर 4 माइनस पाई ओवर 3, लाइकली हमारे पास दिस विल नेगेटिव पाई ओवर 12, इसका आंसर हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, डिवाइड करके, सॉरी। यहाँ पर एक आयोटा भी आएगा, ये जो है मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये आयोटा ई आयोटा पाई ओवर 12 है, नेगेटिव आयोटा पाई ओवर 12। आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, सिस पाई ओवर 12 नेगेटिव पाई ओवर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आप खुद कर सकें। क्वेश्चन नंबर 9 के हम लोगों ने फिफ्थ रूट निकालनी है इस कम्प्लेक्स नंबर की। पोलर फॉर्म उन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z अगेन डी मोवरेज थ्योरम फॉर रूट्स यूज करेंगे, और अब आपको तरीका आता है। हम लोग स्पेसिफिक केस में k इज इक्वल टू 0 1 2 3 और 4 तक वैल्यूज डालेंगे, आगे रिपीट होंगी, हम अपनी पांचों की पांचों रूट्स ले आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास एक नई चीज के बारे में है, ये है हमारे पास पोलर इनइक्वालिटीज के बारे में। राइट द पोलर इनइक्वालिटीज डिस्क्राइब द फॉलोइंग पोलर रीजन। तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ शेडेड रीजन है आर्जेंट प्लेन के ऊपर, और इसके अंदर हम लोगों ने पोलर इनइक्वालिटीज बतानी है। तो वो ये जो हमारे पास पोलर रीजन है, वो कौन सी पोलर इनइक्वालिटीज जो हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमें पोलर इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं, पोलर इक्वेशंस हमने बहुत सारी पढ़नी है, हमने उसके अंदर डी मोवरेज थ्योरम रूट्स वगैरह निकाली। जो पोलर इनइक्वालिटीज हैं हम लोग पोलर इनइक्वेशंस भी कहते हैं, पोलर इनइक्वेशंस या पोलर इनइक्वालिटीज, ये बेसिकली दो तरह की होती हैं। इधर ये आपके पास इंक्लूड करेंगी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू को, और वो फिर किसी एक वैल्यू के साथ उसकी कोई इनइक्वालिटी होगी। सो फॉर एग्जांपल r इज लेस देन 3, क्या आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 से कम है, ओके। और फिर ये आप इंक्लूड कर सकते हैं थीटा को। ये सिर्फ यही दो पॉसिबल हैं, और इनको जब हम मिला के कहते हैं तो पोलर इनइक्वालिटीज हैं, क्योंकि जो पोलर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर ये दो हमारे पास वैल्यूज होती हैं, मे बी थीटा इज ग्रेटर देन 5, ओके। और इसके अलावा हमारे पास
यहाँ पर हम इन दोनों को मिला भी सकते हैं। जब हम कि हम कहते हैं कि ये दोनों एक साथ हैं तो ऑफकोर्स वो एक सिस्टम बन जाएगा इनइक्वालिटीज का, जिसको हम लोग शेड कर सकेंगे हमारे ग्राफ को। बट जैसे हम लोग पहले लीनियर इनइक्वालिटीज को करते रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज को, तो वो कह रहे हैं कि जो शेडेड रीजन्स हैं ये कौन सी इनइक्वालिटीज हैं। तो लेट अस सी, अगर आप लोग यहाँ पर देखें ए के ऊपर, अच्छा तो दिस इज -1, दिस इज -2, ये शायद विजिबल ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉलिड लाइन है, इसका मतलब ये पॉइंट्स तो इंक्लूडेड हैं, जैसे एज यू नो डॉटेड लाइन हो तो इंक्लूडेड नहीं होंगे, हम पिछले क्लासेस में ये चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, मैं एक्चुअली में इसको जूम करता हूँ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इधर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेडेड रीजन है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि सबसे पहले हमारे पास जो थीटा है उसकी यहाँ पर कोई मतलब रेंज नहीं है। यानी कि ये भी यहाँ वाला भी थीटा अलाउड है, यहाँ वाला भी थीटा अलाउड है, क्योंकि ये जो पूरा पूरा सर्कल है ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, पूरा 360 डिग्री सर्कल ये बना रहा है। तो इसका मतलब थीटा की तो हमारे पास कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को एक इनइक्वालिटी बनानी है ये चीज़ दिखाते हुए कि हमारे पास जो स्पेसिफिक केस के अंदर थीटा है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। बेसिकली थीटा इज द आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग एक इंटरवल लेंगे और उसी इंटरवल को हमें बताना है। वैसे हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लेते हैं, इस केस में हम लोग ये वाला इंटरवल लेते हैं 0 और 2 पाई वाला, बिकॉज इट इज़ दी मतलब इस केस में स्टैंडर्ड लग रहा है। ओके, सो हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो थीटा है, अब आप दूसरा इंटरवल भी चूज कर सकते हैं प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट वाला, लेकिन उसके अंदर फिर नेगेटिव वैल्यूज पे आ जाएंगे। थीटा जो है इट इज़ हम लोग कहते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड देन लेस देन 2 पाई, और यहाँ पर हम लोग इक्वल टू नहीं डालते था ताकि ये दोनों वैल्यूज जो है वो इंटरसेक्ट ना करें। एनीवेज ये हमारा हो गया थीटा के लिए। व्हाट अबाउट द मॉड्यूलस स्पेसिफिक केस के लिए? अब अगर आप लोग मॉड्यूलस देखें तो मॉड्यूलस रिस्ट्रिक्टेड है, इस वाले एरिया में ये वाला मॉड्यूलस नहीं हो सकता, ये शेडेड नहीं है, फिर इससे बाहर वाला मॉड्यूलस नहीं हो सकता। तो मॉड्यूलस अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मॉड्यूलस सिर्फ ये रीजन वाला हो सकता है, यानी इस पॉइंट तक जितना मॉड्यूलस है ये हो सकता है और इस पॉइंट तक जितना मॉड्यूलस है ये हो सकता है, उसके बीच वाला सारा हो सकता है, और ये चूंकि सॉलिड लाइन है तो ये भी इंक्लूडेड है। इस पॉइंट तक अगर आप लोग देखेंगे, सो ये वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 1 2 3, सो 3 तक मॉड्यूलस है, और फिर उस केस तक जाकर 4, तो 4 तक, 3 और 4 के दरमियान वाला जो मॉड्यूलस है ये अलाउड है, और इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज भी अलाउड है, 3 और 4। सो हम लोग लिखेंगे कि आर इज लेस देन और यानी कि हमारे पास जो आर है ये इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 3 के, और फिर लेस देन और इक्वल टू होगा 4 के। इन दोनों के दरमियान में हमारे पास हमारा आर जो है वो मौजूद होगा। अगर हम लोग वापस से नीचे जाएं तो ये हमारी, तो ये हमारा एक सेट ऑफ इन इक्वेशन पोलर का जो इस रीजन को डिफाइन करता है कि थीटा जो है दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल द मॉड्यूलस इज रिस्ट्रिक्टेड बिटवीन 3 एंड 4 इंक्लूडिंग दोस बिकॉज सॉलिड लाइन है। अब इस तरीके से बाकी सारे आप बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग इनमें से कोई एक कर लेते हैं। लेट अस डू दिस लास्ट वन, एफ। अब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो अगेन दिस इज वेरी सिंपल। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें थीटा की, तो अगेन थीटा जो है इसके अंदर, अब थीटा इज रिस्ट्रिक्टेड, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ ये वाला थीटा अलाउड है। अगर हम लोग बात करें अपने जो नॉर्मल इंटरवल है 0 और 2 पाई वाले इंटरवल की, ओके, इस इंटरवल की अगर हम लोग बात करें, सो वी विल से ये जो थीटा है हमारे पास, ये हम लोग यहाँ पर से अब यहाँ पर हम लोग 0 और 2 पाई की बात नहीं करते, वो समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो ये वाला एरिया इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर बेस्ट जो इंटरवल हम लोग डिफाइन करते हैं दैट इज नेगेटिव पाई एंड पाई, वो अगर हम लोग डिफाइन करें वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर ये सारा रीजन इंक्लूडेड हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि हमारा जो थीटा है वो हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2, राइट, ये जो पाई डिवाइडेड बाई 2 है ये होगा नेगेटिव पाई डिवाइडेड बाई 2, अगर हम लोग इस तरफ से चाहेंगे। थीटा जो है ये हमारे पास नेगेटिव पाई डिवाइडेड बाई 2 से बड़ा है। ओके, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव पाई डिवाइडेड बाई 2, और इसी के साथ साथ ये हमारे पास छोटा है इस एरिया तक, और ये हमारे पास 45 डिग्रीज का एंगल है, मींस ये हो गया हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2 और पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, सो पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस पाई डिवाइडेड 4, 3/4 पाई। ये जो हमारे पास एक इंटरवल है फॉर द थीटा, ये हो गया है स्पेसिफिक केस के लिए इन दिस इंटरवल। और जहाँ तक हम लोग बात करेंगे अपने मॉड्यूलस की, सो हमारा जो आर है अगर हम लोग देखें, दिस इज 1 2 3 तक, तो जो आर है हमारे पास, ये हमारे पास 0 से लेकर 3 तक अलाउड है, 3 के बाहर नहीं अलाउड। सो हम लोग कहते हैं कि आर इज लेस देन और इक्वल टू 3, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ज़ाहिर नेगेटिव में कहीं जाता नहीं, वरना आप लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बट ये इसकी कोई जरूरत नहीं। So these are the two inequalities that define this region. नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, इसके अंदर हमारे पास
हम लोगों ने शेड करना है उस रीजन को जो कि ये पोलर पोलर जो इनइक्वालिटी का सिस्टम है ये डिफाइन करे। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले अपना आर्जेंट प्लेन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसके ऊपर दिस इज आवर इमेजिनरी एक्सिस, दिस इज आवर रियल एक्सिस। तो वेरी सिंपली दिस इज आवर रियल लाइन, दिस इज आवर इमेजिनरी लाइन। वेरी सिंपली हमारे पास ये हमें ये कह रहा है कि हमारा जो मॉड्यूलस है वो पाया जाएगा 2 और 4 के दरमियान, और 2 और 4 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं है। तो इस वजह से हमारे पास जो कि एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, हम लोग यहाँ पर जाकर इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब हमें ये रेडियस शेड करना है, इसका मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये इसके बाद वाला जितना भी एरिया है इसके अंदर ये मॉड्यूलस पाया जाएगा। मैं इसको ब्लैक से शेड करूँगा। सो ये जो 2 तक है, ये सारा जो एरिया है इससे बाहर बाहर का हमारे पास जो है ये पाया जाएगा। और चूंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, वी विल यूज अ डॉटेड लाइन। अब ऑफ कोर्स हमें एक एग्जैक्ट सर्कल ड्रॉ करना होगा ऑफ रेडियस 2। यहाँ पर भी मैं वही ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो यह है मेरा इलिप्स टूल, इसको हम लोग कर लेते हैं। सो इधर से मैं सबसे पहले इसको एक सर्कल बनाता हूँ। कुछ इस तरह से अब हम लोग इसको यहाँ पर स्केल डाउन कर लेते हैं टू 2। ओके, इधर तक। तो बेसिकली ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब यहाँ पर बेसिकली हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो लेट अस ड्रॉ द डॉटेड लाइन, डॉटेड सर्कल, क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है। और इसके बाद जाकर अब हम लोग क्या करेंगे कि वी विल नाउ प्रोग्रेस टू 4 तक हम लोग जाएंगे, और यहाँ पर भी हमें डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस तरह से हमारे पास ये जो इसका इंटरनल रीजन है यहाँ पर जो है वो मॉड्यूलस अलाउड है। इस वजह से वी विल शेड दिस रीजन कि ये वाले जितने भी वैल्यूज हैं दीज आर अलाउड, क्योंकि इनका मॉड्यूलस जो है वो 2 और 4 के दरमियान होगा। सेकेंडली एक दूसरी कंडीशन ये है कि जो थीटा है दैट शुड बी बिटवीन पाई डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली 90 डिग्रीज, एंड नेगेटिव 2 डिवाइडेड बाय पाई दैट इज, अच्छा ये लाइकली नेगेटिव पाई डिवाइड बाई 2 कहना चाह रहे हैं। 2 डिवाइड बाई पाई जो है 36 डिग्री से करीब करीब आता है। वो आई थिंक उस तरह से कभी हम लोग इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे इतनी प्रिसाइज सिचुएशन में। नेगेटिव पाई डिवाइड बाई 2 ही कहना चाह रहे हैं, दिस इज लाइकली अ टाइपो। एनीवेज नेगेटिव 90 तक, तो ये वाला रीजन, इस रीजन के अंदर थीटा अलाउड है। मीन्स अब हमें ये भी कट करना पड़ेगा, यानी आर तो इधर अलाउड है लेकिन साथ में ये वाला रीजन सिर्फ अलाउड है, ये वाला फिर भी नहीं अलाउड। तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला हमारे पास बचता है, विच बेसिकली मीन्स कि हमें ये वाला जो रीजन है इसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा इस वजह से। सो एक्चुअली अ, मैं इसको अभी के लिए हमने इसको इसी के ऊपर ड्रॉ कर लिया हुआ है अभी के लिए। मतलब आप समझ लेंगे सिर्फ ये वाला जो रीजन है दिस इज इंक्लूडेड, इसको हम लोग कट कर दें। तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड। हमें पहले ही सिर्फ ये ड्रॉ करना चाहिए था, बट मैंने आपको आइडिया देने के लिए किया था। दिस इज द रीजन। अगर हमने शेड करना है उस रीजन को, तो ये जो फाइनल ब्लू वाला है दिस इज द फाइनल आंसर। ये है वो रीजन जो ये दोनों इक्वालिटीज बताएंगी, दिस इज द रीजन। और ये डॉटेड लाइंस आप लोगों ने ड्रॉ करनी है बिकॉज 2 and 4 आर नॉट इंक्लूडेड। दिस ब्लू वन इज द रीजन जिसको हम लोगों ने शेड किया है। ये रीजन है जो ये दोनों इनइक्वालिटीज बताता है। एक थोड़ी सी ज़्यादा स्टैंडर्ड जो है वो रिप्रेजेंटेशन ये है, बेसिकली वही है कि आप लोगों ने डॉटेड लाइंस के साथ अंदर जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा कंप्यूटर को इस्तेमाल करके, कोड को इस्तेमाल करके इसको प्लॉट किया है। बट दिस इज़ द मेन शेडिंग, या फिर ये है मेन शेडिंग। ये थोड़ा सा मेसी हो गया। तो ये फाइनल जो है आपके पास शेडिंग है। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। बट ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। और ये थोड़ा सा नया, इसके हम सारे पार्ट्स करेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज इनटू पॉसिबल सिंपलेस्ट कार्टेशियन फॉर्म। तो ये जितने भी नीचे इनइक्वालिटीज दी हुई हैं या इनइक्वेशंस दी हुई हैं ये पोलर फॉर्म में है, राइट। आपके पास पोलर फॉर्म में होने का ये मतलब है कि इन इनइक्वालिटीज में जो दो सब्जेक्ट्स हैं जिनको हम लोग मौजूद बहस हैं, जिनके मुकाबले में हम कह रहे हैं कि ये इससे कम है या इससे ज़्यादा है, जो दो चीज़ें हैं वो हैं हमारे पास थीटा और आर, यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और इसकी आर्ग्यूमेंट। इस वजह से हम इन इनइक्वालिटीज को पोलर कह रहे हैं। हम लोगों ने इनको कन्वर्ट करना है कि ये रिप्रेजेंट करें हमारे पास इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को, या एक्स और वाई एक्सिस के मुताबिक हम लोग इसको रिप्रेजेंट करें। बेसिकली रेक्टेंगुलर फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म के अंदर हम लोग कन्वर्ट करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो चल जाएंगे, दोनों की दोनों चीज़ें एक ही पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करती है। तो अब हम लोगों ने जो कन्वर्जन करनी है, हम लोग बस बहुत इजीली इसको कर सकते हैं। बस हमें एक आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इन दोनों का क्या मतलब है, और वो हमें है। इसके अंदर हम लोग इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू और आर्गुमेंट को ले रहे हैं जैसे हमें पता है, और उसके अंदर हम लोग एक्स और वाई एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए। सो यहाँ पर ये हमें ये कह रहा है कि एक जो आर्ग्यूमेंट है इस स्पेसिफिक कम्प्लेक्स नंबर की, जो एक कम्प्लेक्स नंबर है z प्लस 3 आयोटा, जाहिर सी बात है z एक और कम्प्लेक्स नंबर होगा, इज लेस देन और इक्वल टू 0, राइट।
तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट है इस खास कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये हमारे पास बड़ी है या बराबर है नेगेटिव पाई बाई टू के, बेसिकली 90 डिग्रीज के, नेगेटिव 90 डिग्रीज के, या फिर ये जीरो से जो है वो मतलब इन दोनों के दरमियान है, और ये भी इंक्लूड है बुनियादी तौर पर। ये जीरो है, ये नेगेटिव 90 डिग्रीज है, इन दोनों के दरमियान, और ये भी इंक्लूड है। ये हमारे पास कहना चाह रही है, और ये कोई खास कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम लोगों ने इसको कन्वर्ट करके आर्ग्यूमेंट को खत्म करके हमने आर्ग्यूमेंट की जगह एक्स और वाई के अंदर इनको डिफाइन करना है। तो अब हमें सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें जी बताना होगा क्या है। जाहिर सी बात है, जी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक प्योर रियल है, प्योर इमेजिनरी है, जो भी है, बट हम उसको एज अ होल लिख सकते हैं ए प्लस बी आयोटा में। सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा ताकि हम लोग इसको अलग कर सकें रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। सो इसके लिए हम लोग अब क्या कर सकते हैं, वी कैन नाउ, मैं पहले इसको करता हूँ, जी प्लस थ्री आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं एज ए प्लस बी आयोटा प्लस थ्री आयोटा, राइट। या फिर बुनियादी तौर पर ए प्लस थ्री प्लस बी आयोटा। ओके, और मैं अब इसको क्योंकि हम लोग एक्स और वाई मैंने शुरू में बात की, आप ए भी शुरू में बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक्स और वाई ही यूज़ करता हूँ। ओके, तो यहाँ तो बस नाम ही है जो आपने देने हैं, कभी हम इसको ए कहते हैं, कभी बी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने शुरू में एक्स और वाई कह दिया, तो यहाँ पर भी एक्स और वाई कहते हैं। एक्स ए बी से हम लोग उसको मतलब नॉर्मली जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द आइडिया ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पर बेसिकली रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स हमेशा एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स के ही बराबर होते हैं। एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स प्लस वाई, थ्री प्लस वाई आयोटा। ओके, सो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास वो फाइनल कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी आर्ग्यूमेंट निकालना है। अब यहाँ पर हमें वो क्या कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट जो है वो इस एरिया के अंदर मौजूद है, मींस दिस आर्ग्यूमेंट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मेन चीज़ हमारी जो मैं चाहिए थी आर्गुमेंट के बारे में, वो हमें पता चल गई है कि दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है ये आर्गुमेंट, यानी कि ये कम्प्लेक्स नंबर जो है दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, आर्गुमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, मतलब है कि कम्प्लेक्स नंबर, जाहिर सी बात है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि आर्गुमेंट इन एंगल्स के दरमियान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो लास्ट में इधर है कहीं, मीन्स ये वाला एंगल हो गया है इस तरह से, हमारे पास ये नेगेटिव वे में जा रहा है इन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट, राइट। क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस मीन्स कि इस ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसका जो रियल पार्ट है, इसका जो रियल पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो द रियल पार्ट ऑफ एक्स प्लस, बल्कि मुझे इसको लिखना चाहिए जी प्लस थ्री आयोटा, इसका जो हमारे पास रियल पार्ट है जो कि बेसिकली इस केस में एक्स है, दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये पॉजिटिव होना चाहिए। और जहाँ तक बात है इसके इमेजिनरी पार्ट की, जी प्लस थ्री आयोटा के, जो कि है थ्री प्लस वाई, थ्री प्लस वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है, ये हमेशा कम होना चाहिए जीरो से, मीन्स इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर से अगर हम लोग उसको एक्स और वाई में डिफाइन करें, तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी बनती है दैट इज एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यहाँ पर हमें वाई में इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो वाई इज लेस देन और इक्वल टू नेगेटिव थ्री। सो हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू इट्स कार्टेशियन फॉर्म फ्रॉम इट्स पोलर फॉर्म, है सेम ही चीज़, वही चीज़ डिफाइन करा है, बट उस केस में वो आर्ग्यूमेंट था या मॉड्यूलस भी हो सकता था, और हमने इसको एक्स और वाई की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अगर हम लोग बढ़ें, तो सेकंड पार्ट है, इसको मैं क्लियर करता हूँ हमारे पास, सो लेट अस क्लियर दिस आउट। हमारे पास जो सेकंड पार्ट है वो हमें कहता है कि z मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, जो कि हमें पता है फ्रॉम प्रीवियस एक्सरसाइजेज, इट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, प्योर रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा एक किस्म का, वो लेस देन और इक्वल टू है, ये एक पोलर फॉर्म के अंदर उन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो बेसिकली z और ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी स्क्वायर के। ये हमने नाइन्थ, ये हमने टेंथ के अंदर आई थिंक पढ़ा था, इसको हम लोग इजीली ड्राइव भी कर सकते हैं, बट बेसिकली ये इसके बराबर होता है, जो कि बेसिकली एक रियल नंबर होता है। तो हमारे पास जी स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं, हम उसी तरह लिखते हैं, इज लेस देन और इक्वल टू 16 ई आयोटा पाई बाय टू। अच्छा, अब ये वाला जो है इसको हम जरा सिंप्लीफाई करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं। सो 16 ई आयोटा पाई बाय टू मीन्स दिस इज 16 इंटू कोसाइन ऑफ पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय टू। अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो कोसाइन है इन रेडियन मोड पाई बाय टू का, ये हमारे पास है जीरो, और जो साइन है पाई बाय टू का, दिस इज वन। तो दिस मीन्स ये हो जाएगा 16 आयोटा। अब जो 16 आयोटा है ये बेसिकली इसका मतलब है 16 आयोटा। सो जो हमारे पास जी स्क्वायर है बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इज लेस देन और इक्वल टू 16 आयोटा।
अब चूंकि ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव नंबर होगा, ये तो हमें नजर भी आ रहा है कि इसका हमेशा एक रियल नंबर होता है, और चूंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर है तो पॉजिटिव भी होगा। तो अब हमें पता है दिस विल बी अ प्योर रियल नंबर प्लस इट विल बी पॉजिटिव नंबर सिंस। और बेसिकली हमेशा जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर हमारे पास अब चूंकि ये पॉजिटिव है और 16 आयोटा से ये हमारे पास कम है, इसका मतलब ये हुआ कि 16 आयोटा तो इससे बड़ा है, इसका मतलब ये होगा 16 आयोटा भी पॉजिटिव ही होगा, राइट। 16 आयोटा जो है वो लाजमी पॉजिटिव होगा। जहां तक बात है 16 आयोटा की, यस इट इज पॉजिटिव, बट ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि एक रियल नंबर भी होगा, ये इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। तो 16 आयोटा का अगर हम लोग रियल नंबर लें, जबकि ये एक इमेजिनरी नंबर है एंड दिस इज अ रियल नंबर, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हमें कहें कि एक रियल नंबर जो है वो एक इमेजिनरी नंबर से कम है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि दिस इज एन अनडिफाइंड क्वेश्चन। यहाँ पर से हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ये इनइक्वालिटी ही गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं हम एक रियल और इमेजिनरी नंबर को कंपेयर कर सकें। हम ये नहीं कह सकते कि रियल नंबर इमेजिनरी नंबर से कम है। हाँ, हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर सकते हैं, अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें फिर हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन अलग से क्या देना कि एक रियल नंबर कम है कि इमेजिनरी नंबर से, या एक रियल नंबर ज्यादा है कि इमेजिनरी नंबर से, या एक रियल नंबर इक्वल है कि इमेजिनरी नंबर के, इससे कोई सेंस नहीं बनती। वो बिल्कुल डिफरेंट इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। हमारे पास जो है बेसिकली हमारे पास हम लोग जब भी इमेजिनरी नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं, हम लोग इस इक्वालिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। हम लोग ये सिर्फ और सिर्फ रियल कम्प्लेक्स नंबर के लिए इस इक्वालिटी को जो है वो डिफाइन करते हैं। वी कैन नॉट डिफाइन दिस फॉर इमेजिनरी नंबर। जिस तरह से ऊपर हमारे पास ये आर्ग्यूमेंट्स थी, तो आर्ग्यूमेंट एक जो है वो रियल नंबर होता है हमेशा, इनके लिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। वी डू नॉट डिफाइन इन इक्वालिटीज फॉर इमेजिनरी नंबर्स। हाँ, ये हमेशा रियल नंबर्स के होते हैं। दिस इज एन अनडिफाइंड क्वेश्चन। अगर ये वाला जो था ये प्योर रियल नंबर लेकर आता है, एक ऐसा कम्प्लेक्स नंबर लेकर आता है, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखेंगे कभी भी दो कम्प्लेक्स नंबर जिनके अंदर इमेजिनरी पार्ट मौजूद होगा, हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। जो थर्ड पार्ट है इसका, उसको हम लोग बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर हम हमें कह रहे हैं आर्ग्यूमेंट, अगेन आर्ग्यूमेंट हम लोग ले रहे हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है बेसिकली 45 डिग्रीज और पॉजिटिव 45 डिग्रीज। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग अगेन z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा जो है वो ज्यूम कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई आयोटा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अगेन इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, मीन्स ये हमारे पास अब हो जाएगा x प्लस 2 प्लस, और यहाँ पर से अगर हम लोग आयोटा को कॉमन ले लें सो y नेगेटिव 1 आयोटा, राइट। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस y और नेगेटिव आयोटा ये हो जाता है। तो यहाँ पर से हमारे पास ये हमारा मेन कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये हमें एक बता रहे हैं कि x प्लस 2 प्लस वाई माइनस 1 आयोटा, ये हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू है नेगेटिव पाई डिवाइडेड बाई 4, और लेस देन और इक्वल टू है पाई डिवाइडेड बाई 4 के। बल्कि सॉरी, इसकी आर्ग्यूमेंट हमारे पास, इस कम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट हमारे पास इन दोनों के दरमियान मौजूद है। अब बेसिकली इससे हमें पता ये चलता है कि ये हमारे पास इस एरिया में मौजूद है, ये और ये यहाँ पर मौजूद है। तो इससे ये चीज़ तो साबित हो गई कि इसका रियल पार्ट तो पॉजिटिव ही होगा। दिस मीन्स x प्लस 2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। ये चीज़ होगी क्लियर हमारे पास। इसके बाद जाकर हमारे पास ये तो हो गया हमारे पास x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन नेगेटिव 2। ये हो गया हमारे पास एक, हम लोगों ने x के बारे में निकाल लिया। बात बचती है y के बारे में। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो y को निकालने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम लोग इसकी रेशो नहीं करें। चूंकि हमें इन एंगल्स के बारे में पता है तो हम टेंजेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर हम लोग इसको रेशो लें कि हम लोग ऊपर रखें y को इमेजिनरी डिवाइडेड बाय रियल पार्ट करें, y माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 करें, तो एज वी नो कि हमारे पास ये जो स्पेसिफिक चीज़ है इसकी अगर हम लोग बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अगर हम लोग यहाँ पर एक रेशियो बनाएं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक एंगल था और इसका ये हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो जब मैं इमेजिनरी डिवाइड बाय रियल करूँगा, ओके, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास ये जो टेंजेंट आएगा यहाँ का, हमारे पास यहाँ वाली साइड का जो टेंजेंट आएगा, टेंजेंट ऑफ दिस थीटा, वो हमारे पास इक्वल होगा इसके। तो बेसिकली मैं लिख सकता हूँ कि ये जो हमारे पास स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट है इसका जो टेंजेंट है, यानी कि टेंजेंट ऑफ नेगेटिव पाई डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से ये चीज़ चूँकि शुरू होकर हम अज्यूम करेंगे ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका जो टेंजेंट होगा ये हमारे पास लेस देन या इक्वल होगा इसके, और ये फिर ग्रेटर देन या इक्वल के ये फिर लेस देन, यानी उससे ये वाली चीज़ जो है वो ग्रेटर होगी, टेंजेंट ऑफ पाई डिवाइड बाई 4 प्लस पाई डिवाइड बाई 4। तो बेसिकली अगर हम दोनों की तरफ हर एक स्पेसिफिक आर्ग्यूमेंट अगर हम लोग टेंजेंट लेंगे तो वो इस रेशो के बराबर आता है उस स्पेसिफिक पॉइंट पर, इस स्पेसिफिक केस के अंदर। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
यहाँ पर से अगर हम लोग अब रेडियंस के अंदर टेंजेंट ऑफ नेगेटिव पाई डिवाइड बाई 4 निकाल लें, नेगेटिव पाई डिवाइडेड बाई 4, सो ये हमारे पास आ जाता है -1 इज लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पर जाकर हमारे पास है y-1 x plus 2 is less than or equal to the tangent of pi divided by 4 1, और यहाँ पर जाकर हमारे पास -1 इज लेस देन और इक्वल टू, दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं x प्लस 2 से, चूंकि x प्लस 2 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव नंबर है, इस वजह से हम लोग जो है हमें साइन उल्टाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा -x -2 इज लेस देन और इक्वल टू y-1 इज लेस देन और इक्वल टू x प्लस 2। यहाँ पर जाकर अब हम लोग इसको अलग-अलग कर सकते हैं, और इधर से ये एक चीज़ बन जाएगी कि हमारे पास -x -2 इज लेस देन और इक्वल टू y-1। बेसिकली इसको हम अलग भी नहीं करते, हमने बेसिकली y के लिए निकालना है, तो y को यहाँ रखते हैं, +1 दोनों तरफ चला जाएगा, तो लेस देन और इक्वल टू -x +1 इधर आ गया -1 लेस देन और इक्वल टू x प्लस 3। तो बुनियादी तौर पर y जो है वो इस रेंज के अंदर होगा, प्रोवाइडेड कि x हमारे पास, ये सिर्फ तब ट्रू होगा जब x हमारे पास लेस देन, यहाँ पर क्या था, x वॉज ग्रेटर देन -2। सो ये हमने इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, जब x इज ग्रेटर देन -2 होगा तो उस केस में हमारे पास y इस रेंज के अंदर जो है वो लाई करेगा। एनीवेज दिस वाज आवर एक्सरसाइज 1.4। मुझे उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ गई है। हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 की तरफ नेक्स्ट वीडियो। हम लोगों ने जो एसएलओ कवर किया एक्सरसाइज 1.4 में, वो है डेमोन्स्ट्रेट सिंपल इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट इक्वेशंस और इनइक्वेशंस लगाई। इनइक्वेशंस मींस इनइक्वालिटीज पोलर फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो। ओके।